हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश राव। तो जैसा कि आपको पता है भैया कि अभी हम लोग मॉड्यूल 2 में है ना सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज दी कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, राइट। जिसमें जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। कुछ बेसिक टॉपिक्स दैट इज दी मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट, एज वेल एज कपल और मूवमेंट ऑफ कपल, राइट। ये जो टू टॉपिक्स है काफी बेसिक टॉपिक्स है डियर, राइट। कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का, राइट, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स को कंफ्यूजन होता है, राइट। और इन्हीं टू टॉपिक्स पे, इन्हीं टू बेसिक टॉपिक्स पे है ना आपके जेईई एग्जाम्स में, आपके एई एग्जाम्स में कंसेप्चुअली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं डियर। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं डिस्कस करूंगा तो आप बिल्कुल फील भी कर पाएंगे, राइट। तो मैं उतने ही फीलिंग के साथ है ना जस्ट लास्ट लेक्चर में बहुत बेसिक से क्लियर किया हुआ है आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स को एज वेल एज कपल और मूवमेंट ऑफ कपल को, राइट। तो यदि आप लास्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लास्ट लेक्चर्स को है ना, जो कि लेंदी लेक्चर्स है थोड़ा सा, है ना, वो लेंदी इसलिए भी हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि है ना इन बेसिक जो टॉपिक्स है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स को कंफ्यूजन होता है कंसेप्चुअली, है ना, तो वो कंफ्यूजन्स को मैं दूर कर पाऊं, इस वजह से है ना काफी डिटेलिंग में मैंने बात किया हुआ है इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, राइट। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ है ना लास्ट लेक्चर जिसमें मैं दोनों टॉपिक्स को डिस्कस किया हूं बिल्कुल देख लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, हर एक पॉइंट्स को, हर एक कंसेप्ट्स को आप कनेक्ट करते हुए है ना आपका एक प्रॉपर नोट्स रेडी होना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा है ना फोर्स कपल सिस्टम, जिसको है ना जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको ये बता के रखा हुआ है कि कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम जब रिजिड बॉडी की किसी प्लेन में अप्लाई किया जाएगा, राइट, तो नेट इफेक्ट होता है, दैट इज दी फोर्स कपल सिस्टम, राइट, जिसको मैं आज के इस लेक्चर में प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। क्लियर बात है, आज की इस लेक्चर में प्रूफ भी करूंगा डियर कि क्यों मैं बोल पाता हूं कि फोर्स कपल सिस्टम जो होता है वो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का एक है ना नेट इफेक्ट की तरह रोल प्ले करता है। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, और इस पार्ट का है ना जो सेकंड पार्ट है मॉड्यूल 2 का कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, इसका लास्ट टॉपिक होगा, राइट, वैरिग्नस थ्योरम। तो मैं ट्राई करूंगा आज की इस लेक्चर में कि वैरिग्नस थ्योरम भी डिस्कस कर पाऊं, राइट। फिर भी देखते हैं कि मैं है ना फोर्स कपल सिस्टम, वैसे तो ये ना उतना आसान टॉपिक भी नहीं है जिसको आप फील कर पाओ कंसेप्चुअली, तो थोड़ा सा है ना ये भी मेरे को लग रहा है कि लेंदी जाएगा लेक्चर जो है, लेकिन पूरे फीलिंग के साथ मैं फोर्स कपल सिस्टम को डील करूंगा आपसे, बस बने रहेगा लेक्चर के साथ पूरे एंड तक। ओके डियर, तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं भैया फोर्स कपल सिस्टम। ओके, तो फोर्स कपल सिस्टम ये बेसिकली होता क्या है, राइट। तो इसके नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। आप देख पाएंगे भैया कि ये जो फोर्स कपल सिस्टम है एक्चुअली फोर्स और कपल से मिलके बना हुआ ये फोर्स कपल सिस्टम है। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसको जब मैं डिफाइन करने जाता हूं तो कैसे डिफाइन कर पाऊंगा कि इट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग, इट इज एक्चुअली द प्रोसेस, ओके, प्रोसेस ऑफ resolving a given force into a force and a couple। समझ रहे हैं क्या बात को, राइट। फोर्स कपल सिस्टम एक प्रोसेस होगा भैया, राइट, जिसमें हम क्या करेंगे कि गिवन फोर्स जो होगा ना उसको हम एक फोर्स और एक कपल में रिजॉल्व करने वाले हैं, राइट, जिससे कि हमको एक सिस्टम मिलेगा एंड दैट सिस्टम इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स कपल सिस्टम। क्लियर बात? ओके, तो हम किस तरह इसको रिजॉल्व करेंगे सर, किस तरह हम इसको रिजॉल्व करेंगे गिवन फोर्स को एक फोर्स और एक कपल में, कैसे कैसे? तो आइए जरा है ना इसके प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं भैया कि हम किस तरह रिजॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो देखिए वेरी केयरफुली, ओके, व्हेन अ गिवन फोर्स इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पॉइंट अवे फ्रॉम इट्स लाइन ऑफ एक्शन, इट विल फॉर्म और कन्वर्ट into a force couple system, right। मतलब हम गिवन फोर्स को, बताइए तो, गिवन फोर्स को क्या करेंगे डियर, ट्रांसफर करेंगे टू अनदर पॉइंट जो कि अवे फ्रॉम होगा, दूर होगा, कहीं दूर होगा, किससे,
इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से। समझ रहे हैं क्या बात को? यदि ऐसा करते हैं, यदि ऐसा हम करते हैं तो हमको भैया एक सिस्टम मिलेगा, एंड दैट सिस्टम इज नथिंग बट व्हाट? फोर्स कपल सिस्टम। ओके, तो चलिए फिर फिल करते हैं। बने रहिएगा, अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, बने रहिएगा वीडियो लेक्चर के साथ एंड तक। ओके, मैं फुल्ली कंसेप्ट का डिस्कस कर रहा हूं डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, राइट, और आप कंसेप्चुअली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूं, राइट, कि आप किसी भी जेईई एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी एई एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो स्टेट पीएससी एई एग्जाम हो, चाहे वो आपके आरआरबी जेईई एग्जाम हो, चाहे वो आपके, है ना, एसएससी जेईई एग्जाम हो, डिफरेंट जेईई, डिफरेंट एई, कोई भी एग्जाम, है ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। मैं इस सब्जेक्ट को इस वे में डील करूंगा डियर, कि एक बार यदि आप मेरे से पढ़ लिए, हालांकि ये क्रैश कोर्स है, लेकिन आप बिल्कुल फील नहीं कर पा रहे होंगे क्रैश कोर्स की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं, राइट। बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, कंसेप्चुअली हर एक पॉइंट्स को मैं कवर कर रहा हूं, राइट। तो एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप कोई भी जेईई एग्जाम की तरफ जाइए, आप कोई भी एई एग्जाम की तरफ जाइए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, है ना, किसी भी वैरायटी के किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो थ्योरेटिकल कांसेप्ट के ऊपर हो, चाहे वो न्यूमेरिकल कांसेप्ट के ऊपर हो, हर एक क्वेश्चंस को वेरी कॉन्फिडेंटली, बिना कोई मिस्टेक किए आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, राइट। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं डियर जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आप खुद का भी हेल्प करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी फ्रेंड्स का हेल्प करिएगा। ओके, तो चलिए फिर हम लोग फोर्स कपल सिस्टम को, है ना, फिल करते हैं डियर, फिल करते हैं। समझ रहे हैं? आइए जरा। ओके, तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ फोर्स कपल सिस्टम, मेरे को पहले एक गिवन फोर्स की बात करना होगा डियर, राइट। और गिवन फोर्स बोल रहा हूं तो फोर्स क्या ऐसे हवा में बात नहीं होगी, किसी ना किसी बॉडी में एक्ट होता है ना भाई, फोर्स जो है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो मैं एक बॉडी की बात करूंगा, राइट, और उस बॉडी में मैं फोर्स की बात करूंगा, जिसको मैं बोलूंगा गिवन फोर्स। क्लियर बात है? तो फोर्स को जब हम अप्लाई करते हैं भैया, राइट, तो आपको पता है कि फोर्स जो है ना, डिफरेंट प्लेन में भी हो सकता है, सिंगल प्लेन में भी हो सकता है, राइट। तो मैं गिवन फोर्स की बात करूंगा तो ऑब्वियस हो किसी न किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? किसी न किसी प्लेन में होगा बॉडी के। इज दैट क्लियर? इतना तो क्लियर है ना। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ कपल, कल जो मैं पढ़ाया था, पूरे बॉडी को डिफाइन करते हुए बॉडी के डिफरेंट प्लेन में मैं मूवमेंट फोर्स को, राइट, बिल्कुल बहुत बेसिक से क्लियर किया डियर। लास्ट लेक्चर बिल्कुल देख लीजिएगा। समझ रहे हैं क्या बात को? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे आज के इस लेक्चर में। मैं जो भी बातें करूंगा, यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, उसको आप कनेक्ट कर पाएंगे। क्लियर बात? तो चलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ भैया क्या, रिजिड बॉडी का कोई प्लेन की बात कर लेता हूँ। क्लियर है क्या पॉइंट? रिजिड बॉडी का कोई एक प्लेन, समझ रहे हैं? ये रहा भैया रिजिड बॉडी का कोई एक प्लेन है। इज दैट क्लियर? इस तरह से समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके फाइन। और इस रिजिड बॉडी में मेरे को एक गिवन फोर्स की बात करना होगा। क्लियर है? मैं रिजिड बॉडी के एक प्लेन की बात कर रहा हूं, मतलब मैं रिजिड बॉडी का ही बात करूं भैया, क्योंकि उसके किसी न किसी प्लेन में गिवन फोर्स अप्लाई होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखिए, मैं कोई एक फोर्स की बात करता हूं लाइक दिस, इस तरह से, है ना, इस प्लेन में एक कोई फोर्स एक्ट कर रहा है लाइक दिस। ओके, तो ये जो फोर्स एक्ट करेगा भैया, है ना, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। सपोज कीजिए ये ए पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और मैं इसको नेमिंग कर रहा हूं क्या, फोर्स एफ। इतना सा बात क्लियर है क्या? बताइए। बिल्कुल, ये गिवन फोर्स है जो इस प्लेन में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रिजिड बॉडी का एक वर्टिकल प्लेन है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके फाइन। तो इस गिवन फोर्स को मैं रिजॉल्व करूंगा एक फोर्स और कपल में, राइट। इसके लिए प्रोसेस क्या होगा कि मैं इसको ना इसी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से कहीं दूर दूसरे पॉइंट में इसको मैं शिफ्ट करूंगा, दूसरे पॉइंट में इसको शिफ्ट करूंगा। तो कोई दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करना होगा क्या सर? बिल्कुल, हमको दूसरा पॉइंट भी सेलेक्ट करना होगा लाइक दिस, इस तरह से। समझ पा रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इतना तो क्लियर है। अभी तो कुछ बात ही नहीं की है सर, जो भी हम डिफाइन किए हैं फोर्स कपल सिस्टम के प्रोसेस को, वैसे ही तो बात की, लेकिन अभी भी हम पूरा बात नहीं किए हैं। समझ रहे हैं बात को?
तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं भैया क्या, मैं इसको बोल देता हूं ये है पॉइंट बी, ये है भैया पॉइंट बी। ओके फाइन। तो देखिए बिल्कुल अब मैं क्या बोल रहा हूं पता है कि इस फोर्स को जब मैं ट्रांसफर करूंगा इस पॉइंट बी में, जो इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से कहीं दूर है, राइट, तो ना तो मेरे को ट्रांसफर करना होगा, तो भैया जो भी इफेक्ट आ रहा होगा पहले इस पॉइंट ए में फोर्स एफ के कारण, तो ट्रांसफर करने जाऊंगा, शिफ्ट करने जाऊंगा किसी अदर पॉइंट में जो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से कहीं दूर है, तो इसको इस तरह मेरे को शिफ्ट करना होगा, इस तरह मेरे को ट्रांसफर करना होगा, सो दैट जो भी इफेक्ट रहा होगा इस पॉइंट ए में इस फोर्स के एक्ट करने से इस बॉडी में, समझ रहे हैं बात को, उस है ना उसके इफेक्ट में कोई चेंजेस ना हो, इस बात का मेरे को ध्यान में रखना चाहिए जब मैं इसको इस बी पॉइंट में ट्रांसफर करूंगा, शिफ्ट करूंगा। तो सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो मैं बोल रहा हूं ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो कैसे, वो कैसे कैसे सर बताइए। तो ना यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा देखिएगा, बड़ा केयरफुली देखिए ना, मैं इसको बात कैसे करूंगा पता है डियर, मैं जब ना इसको शिफ्ट करने जाऊंगा तो मैं है ना इस तरह से शिफ्ट करूंगा, देखिए वेरी केयरफुली, ये रहा वो फोर्स, यही फोर्स है ना ये, इज दैट क्लियर? तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस बी पॉइंट पे जब इस फोर्स को शिफ्ट करूंगा ना, सो दैट जो भी इफेक्ट रहा होगा, जो भी इफेक्ट ऐसे जो भी इफेक्ट इस फोर्स के कारण इस रिजिड बॉडी में, ये वाले फोर्स के कारण वो इफेक्ट सेम हो, मतलब उस इफेक्ट में कोई इफेक्ट है ना, इफेक्ट में चेंजेस नहीं आना चाहिए आफ्टर शिफ्टिंग दिस फोर्स है ना टू अदर पॉइंट्स दैट इज अवे फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज द बी। यहां पे शिफ्ट करता हूं, ओके। तो यहां पे ना मैं इस तरह से शिफ्ट करूंगा सर, कैसे कि मैं इक्वल एंड अपोजिट राइट फोर्स को बात करने वाला हूं, इक्वल एंड अपोजिट लाइक दिस, समझ पा रहे हैं क्या बात को, इक्वल एंड अपोजिट देख पाएंगे आप, राइट। एंड इक्वल एंड अपोजिट बोल रहा हूं भैया, मतलब क्या हुआ कि ये भी एफ है और ये भी है सेम मैग्नीट्यूड का, समझ पा रहे हैं क्या बात को, क्लियर हो रहा है जी? इस तरह से आपको शिफ्ट करना है फोर्स को। तो यहां पे ना हम लोग जो शिफ्ट किए हैं ना, तो हमको ये दोनों साइड बात करना पड़ा, समझ रहे हैं बात को, वो इसलिए समझ रहे हैं, क्योंकि इफेक्ट में चेंजेस नहीं आना चाहिए, जो इफेक्ट दे रहा होगा पहले ये फोर्स, वेरी केयरफुली, ये वाला जो पहले एक्ट कर रहा था ना भाई, तो इफेक्ट में चेंजेस नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपको शिफ्ट करना है। तो कैसे करें उसके लिए, तो उसके लिए आपको ऐसा करना होगा, समझ रहे हैं बात को? तो अब समझ पाए आप कि यहां पे मैं कुछ किया ही नहीं है ना, यदि मैं साधारण से शब्दों में बात करूं तो यहां पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहां जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी इफेक्ट आ रहा होगा इस फोर्स के कारण, वो तो ठीक है, लेकिन इसके कारण जो मैं बी पॉइंट में दोनों साइड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बात किया हूं, वो भी सेम लाइन ऑफ एक्शन में, देखो सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन के लॉन्ग है दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, अपोजिट एंड इक्वल जो बात किया हूं, तो इससे क्या हुआ, बैलेंस कर दिया ना, एक ऐसा कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो भैया इसके कारण तो इफेक्ट जीरो है, इसके कारण इस बॉडी में, इसके कारण, तो इस बॉडी में जो इफेक्ट था पहले इस फोर्स के कारण है ना, वही इफेक्ट रहेगा, ये होता है भैया शिफ्टिंग का मतलब, ट्रांसफर का मतलब। समझ पाए बात को, समझ पाए ना? तो ऐसा यदि है तो ये ना फोर्स कपल सिस्टम फॉर्म करने वाला है, फोर्स सिस्टम में कन्वर्ट होने वाला है, ऐसा यदि है तब। सर कैसे? तो आइए मैं यहां पर यदि ये बात करूं, क्या सर क्या बताइए, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये जो पहले फोर्स था पॉइंट ए में है ना अप्लाई हो रहा था, इसका लाइन ऑफ एक्शन
और जहां पे हम फोर्स ऐसे शिफ्ट किए हैं, क्लियर है बात, इक्वल एंड अपोजिट, इसके लाइन ऑफ एक्शन दोनों के बीच ऐसे मैं डिस्टेंस की बात कर सकता हूं क्या, बताइए तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बात कर सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस है बताइए डियर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? बिल्कुल सर, सही तो बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके फाइन, बिल्कुल क्लियर बात। तो यहां पे आप बताओ मेरे को, कपल प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? अरे कपल प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। आपने तो पढ़ाया हुआ है कि पैरेलल, इक्वल, अनलाइक, पैरेलल, इक्वल, अनलाइक और साथ ही साथ नॉन कोलिनियर, इस तरह के टू फोर्सेस हैं जो है ना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और वो भी कैसा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वो कपल को फॉर्म करता है, वो कपल को फॉर्म करता है। ये पढ़े कि नहीं पढ़े बताइए तो। बिल्कुल। तो यहां पे ये जो मैं फोर्स शिफ्ट किया हूं ना जी, तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जो पहले फोर्स अप्लाई करके रखे थे बॉडी के एक प्लेन में, वो वाला फोर्स, क्लियर बात, और जो मैं शिफ्ट किया हूं इक्वल एंड अपोजिट, वो वाला भी फोर्स, क्लियर बात। ये वाला सभी इक्वल है क्या बताओ मैग्नीट्यूड वाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कपल के लिए टू इक्वल फोर्स होना चाहिए, बिल्कुल है। ये देखो F और ये F, बिल्कुल। और साथ ही साथ पैरेलल होना चाहिए, तो ये F और ये F दोनों पैरेलल भी है। अनलाइक होना चाहिए, तो देखो डायरेक्शन अलग है, मैं इसकी बात करूं, क्लियर बात। और साथ ही साथ नॉन कोलिनियर होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए डियर, ये वाला फोर्स है ना और ये वाला फोर्स, दोनों मिलके कपल को फॉर्म करेगा क्या, कैसे? काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में, समझ रहे हैं बात को, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में। तो ये कैसे फॉर्म करेगा, कपल को फॉर्म करेगा, कपल को फॉर्म करेगा। समझ पाए बात को क्या? एक इसको फॉर्म करेगा, कपल को, क्लियर है? समझ पाए क्या जी, बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं आप। ओके, तो देखिए तो जरा यहां पे है ना, ये किस तरह आप फील कर पाएंगे फोर्स कपल सिस्टम को। तो आइए जरा, ये फिर से मैं उसी प्लेन की बात कर रहा हूं, है ना, ये जो यहाँ पे बात किया, राइट। और ये रहा भैया मेरे पास क्या, पॉइंट ए, ये रहा मेरे पास क्या, पॉइंट ए, और ये रहा मेरे पास क्या, पॉइंट बी। बिल्कुल, ये रहा मेरे पास क्या, पॉइंट बी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। ओके नाउ, और मैं क्या बात करूंगा, देखिए तो ये रहा वो फोर्स, ये रहा वो फोर्स, राइट। अब ये कौन सा फोर्स होगा, बड़ा केयरफुली, ये फोर्स, क्लियर है, राइट। तो यहां पे ना ये बोल रहा हूं ना मैं क्या, ये देखो, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये दोनों मिलके ये कपल को फॉर्म किया ना, कपल को, राइट। और तो कपल का जो मैग्नीट्यूड होगा, कपल का जो मैग्नीट्यूड होगा, तो आप कैसे बताते हैं, कपल का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको आप कैसे बताते हैं, बताइए तो, बताइए कैसे बताते हैं आप। दोनों पैरेलल फोर्सेस के, है ना, दोनों पैरेलल फोर्स में से के कोई भी एक फोर्स की बात करिए, कोई भी एक फोर्स की बात करिए, राइट। ये रहा कपल, ये रहा कोई एक फोर्स की बात करिए, उसके बाद उनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ऐसी बात करते हैं क्या, बताइए, राइट। और एक ऐसा है काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, तो मैं इसको ऐसा प्लस में बात करता हूं, ये कपल होता है, समझ रहे हैं क्या बात को। ओके, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो होता है। और कपल का जो मैग्नीट्यूड होता है, राइट, तो मोमेंट ऑफ कपल बात करता हूं किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो सेम होता है, वो सेम होता है। तो यहां पे मैं ये भी बात कर पाऊंगा क्या, कि इसी को मोमेंट ऑफ कपल, इसी को क्या बात कर पाऊंगा, मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल और मैग्नीट्यूड ऑफ कपल, ये मैग्नीट्यूड ऑफ कपल है, ये मोमेंट ऑफ कपल, मैं कल अच्छे से प्रूव करके दिखाया था मैं आपको। ओके, सेम होता है। और ये मोमेंट ऑफ कपल अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट। अब बात करिए, ये कितना देगा आपको, F इंटू डी ही देगा, समझ रहे हैं बात को, क्लियर है। तो मैं इस कपल को, या फिर मैं बोलूं मोमेंट ऑफ कपल को, किस पॉइंट के अबाउट बात करूंगा पता है, जिस पॉइंट में मैं शिफ्ट कर किया है ना, किया हुआ हूं फोर्स को, राइट। और दैट पॉइंट इज नथिंग बट अबाउट दिस, समझ रहे हैं बात को जी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो कपल को मेरे को दिखाना है, तो कैसा है भैया, ये काउंटर क्लॉकवाइज, ये कैसा है बताइए तो,
काउंटर क्लॉकवाइज, यही है ना, समझ रहे हैं क्या बात, काउंटर क्लॉकवाइज। ओके सर फाइन। तो काउंटर क्लॉकवाइज में इस तरह से बात कर सकते हैं डियर हम लोग, इस तरह से। ये रहा कपल, ये रहा कपल, तो कपल बोलिए या फिर मूवमेंट ऑफ कपल बोलिए, समझ रहे हैं बात। ओके तो चलिए इसको मैं बोलता हूं क्या ये कपल है भैया, राइट, या फिर मैं बोलूं इसी को मूवमेंट ऑफ कपल, राइट, मूवमेंट ऑफ कपल, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एफ डी। समझ रहे हैं क्या बात को। तो आप यहां पे फील कर पाए होंगे, आप यहां पे फील कर पाए होंगे कि मैं इस गिवन फोर्स को रिजॉल्व कर पाया एक फोर्स और एक कपल में, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स कपल सिस्टम, फोर्स कपल सिस्टम। इसको मैं क्या बोलूंगा डियर बताइए, फोर्स कपल सिस्टम। ये रहा आपके पास फोर्स, राइट, ये रहा फोर्स और ये रहा कपल सिस्टम, फोर्स कपल सिस्टम। इज दैट क्लियर। तो ये इस बात का भी इंफॉर्मेशन देगा आपको, ये इस बात का भी इंफॉर्मेशन देगा सर क्या, वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। ओके पहले कैसा था ये, पहले था भैया ये ऐसा, पहले था ये ऐसा, राइट, लाइक दिस। इसमें अप्लाई हो रहा था क्या, ये फोर्स, लाइक दिस, इस तरह से इसमें ये फोर्स अप्लाई हो रहा था, इस तरह से। समझ पा रहे हैं क्या बात को। ओके जिसको मैं क्या बोला, जिसको मैं बोला फोर्स F, कहां पे अप्लाई हो रहा था, तो ये अप्लाई हो रहा था भैया इस पॉइंट A में, राइट। तो रिजिड बॉडी का कोई एक ऐसा प्लेन था जिसको मैं बोला वर्टिकल प्लेन, जिसमें फोर्स F अप्लाई हो रहा था, तो इसको ना मैं शिफ्ट किया था क्या, इससे पॉइंट B में, ये देखो यहाँ पे शिफ्ट किया हूं ना, समझ पा रहे हैं क्या बात को। ओके देखिए ये देखो शिफ्ट किया, और शिफ्ट करने के बाद क्या मिला मेरे को, फोर्स कपल सिस्टम। ओके तो ये इस बात की भी इंफॉर्मेशन दे रही है आपको क्या, कि रिजिड बॉडी की किसी प्लेन में इस तरह से कोई फोर्स एक्ट कर रहा हो तो उसको शिफ्ट करेंगे उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से कहीं दूर किसी अनदर पॉइंट में, राइट, जिससे कि एक फोर्स कपल सिस्टम मिलेगा, राइट। तो इस फोर्स का इस रिजिड बॉडी में जो भी इफेक्ट रहा होगा, वो इफेक्ट उतना ही होगा जितना कि ये फोर्स कपल सिस्टम मिलके इस बॉडी के, है ना, जो प्लेन में आपको देखने को मिल रहा है ये फोर्स कपल सिस्टम, इसका इफेक्ट दोनों सेम होगा। इस बात की इंफॉर्मेशन देती है डियर, इस बात की इंफॉर्मेशन, समझ रहे हैं क्या बात को। तो आई कैन से राइट, इसके इक्विवेलेंट ये हुआ, राइट, और इसके इक्विवेलेंट ये हुआ, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। मतलब यहां भी इफेक्ट, यहां भी इफेक्ट, यहां भी इफेक्ट, समझ रहे हैं। मैं बोल पाऊंगा सेम इफेक्ट, राइट, यहां भी सेम इफेक्ट, यहां भी सेम इफेक्ट, राइट। बड़ा आराम से समझाया हूं डियर, बड़ा आराम से समझाया हूं, राइट। तो आपको हमेशा क्लियर रहना चाहिए ये जो कंसेप्ट है, राइट। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में, स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट में, है ना, इस कंसेप्ट को बहुत ज्यादा यूज करते हो, बहुत ज्यादा यूज करते हो जब आप बेंडिंग मूवमेंट पढ़ते हैं, समझ रहे हैं क्या बात को, बेंडिंग ऑफ बीम्स पढ़ते हैं तो वहां पे ना जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो वहां पे है ना फोर्स को शिफ्ट करने की आपको जरूरत पड़ता है जब अच्छे वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं। तो समझ पा रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। ओके तो दिस इज ऑल अबाउट दी फोर्स कपल सिस्टम, राइट। तो अब हम लोग प्रूफ करते हैं भैया क्या, देखिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके ना, अब हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि जब भी क्या कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम, राइट,
किस रिजिड बॉडी के प्लेन में अप्लाई होगा, राइट। तो इसका जो नेट इफेक्ट होगा, इसका जो नेट इफेक्ट होगा, राइट, नेट इफेक्ट, आ रही बात समझ में, ये क्या होगा। तो मैं, है ना, स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं, इसका जो नेट इफेक्ट होगा दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, फोर्स कपल सिस्टम, फोर्स कपल सिस्टम, राइट। गजब का कंसेप्ट बिल्टअप करेंगे डियर, आप गजब का कंसेप्ट बिल्टअप करेंगे, राइट। आप बने रहेगा लेक्चर के साथ एंड तक, एंड तक, ओके। तो चलिए फिर बात करते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं इसको, ओके। तो बड़ा केयरफुली सुनिएगा, हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा कनेक्ट करते हुए, ओके। तो यदि मैं आपसे यहाँ पे पूछूं तो डियर आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, तो ना आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे ना एक वर्टिकल प्लेन है, रिजिड बॉडी का एक वर्टिकल प्लेन है, जहां पे फोर्स F1, फोर्स F2, फोर्स F3 इस तरह से एक्ट कर रहा है इस प्लेन में, एक ही प्लेन पे है। और दूसरी बात ये भी आप देख पा रहे होंगे कि इनके जो लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स F1 का, फोर्स F2 का, फोर्स F3 का, जो मैं डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है ना, उसको आप देख पा रहे, ये लाइन क्या बता रहे हैं, इन फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन है। तो आप ये बात भी बोलेंगे डियर कि सर यहाँ पे ना इनके लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पे मीट कर रहा है। मतलब ये कैसा हुआ, प्लेन पे एक्ट कर रहा है तो कोप्लेनर, एक प्लेन पे लाई कर रहा है सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, तो कोप्लेनर। और साथ ही साथ ये कैसा है, कंकरेंट नहीं है तो कोप्लेनर है, नॉन कंकरेंट है, और फोर्सेस का ग्रुप है, मतलब कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है सर, ये कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, राइट। तो सर ये क्या है, ये जो डिफरेंट कलर से ऐसा लाइन ड्रॉ किए हैं यहाँ पे पॉइंट ओ बोल रहे हैं, राइट। तो ना एक्चुअली यहाँ पे मैं बात क्या करूं पता है डियर, यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट कंसिडर किया जिसको मैं बोला ओ, राइट। तो इन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन का इस पॉइंट से ना मैं डिस्टेंस बात करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मेरे को कुछ ऐसा जरूरत पड़ेगा इस तरह से। कैसा डिस्टेंस है डियर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट। फोर्स F1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से, इस पॉइंट O से D1, और सिमिलरली फोर्स F2 का इसी पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2, और फोर्स F3 का इसी पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D3। इस तरह से समझ रहे हैं क्या बात को, राइट। तो इतना तो समझ में आ गया भैया कि कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है ना, इस रिजिड बॉडी के ऐसे वर्टिकल प्लेन में अप्लाई हुआ है, राइट। और इसी का हम लोग ये फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं, क्या बताइए, तो नेट इफेक्ट, इज दैट क्लियर, नेट इफेक्ट ट्राई कर रहे हैं फाइंड आउट करने का, समझ रहे हैं, इज दैट क्लियर। ये हम लोग फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। चलिए फिर कैसे तो फोर्स कपल सिस्टम होगा, इसका नेट इफेक्ट प्रूफ करते हैं। आइए इसको फील करेंगे, इसको ना हम इसमें फील करेंगे, क्लियर है। तो फोर्स कपल सिस्टम फॉर्म कैसे करेंगे जी, मैं चाहूं तो फोर्स F1 को, राइट, मैं फोर्स कपल में फॉर्म कर सकता हूं, फोर्स F2 को फोर्स कपल में फॉर्म कर सकता हूं, फोर्स F3 को भी फोर्स कपल में फॉर्म कर सकता हूं, समझ रहे हैं। और यहां से ना एक डिफरेंट कंसेप्ट भी पिक्चर में आएगा, देखिएगा, राइट। जैसे हम बोलते हैं ना कि मूवमेंट है ना, मूवमेंट जो होता है कपल का और फोर्स का, हम सेम बात करते हैं सर, सेम बात करते हैं। तो एक्चुअली वो क्या होता है पता है, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करते हो, नेट मूवमेंट ऑफ कपल की बात करते हो, तो वो सेम होता है डियर, वो सेम होता है। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि मूवमेंट ऑफ फोर्स और मूवमेंट ऑफ कपल दोनों सेम होगा, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे तो क्या, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू नेट मूवमेंट ऑफ कपल्स, समझ रहे हैं क्या बात को, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस
दैट इज इक्वल टू नेट मोमेंट ऑफ कपल्स। इस बात को भी फील कर पाएंगे यहाँ पे आप वेरी केयरफुली, राइट। तो इतना समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए मैं बात करता हूं भैया यहाँ पे नेट मोमेंट ऑफ फोर्सेस की बात करूं, इसी में नेट मोमेंट ऑफ फोर्सेस। तो किसी पॉइंट के अबाउट बात करना होगा तो ये पॉइंट ओ के अबाउट बात करता हूं। कैसे बोलेंगे आप? नेट मोमेंट अबाउट ओ, राइट। पता है आपको कैसे बात करते हैं? कल के लेक्चर में मैं बेसिक प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किया हूं, बेसिक प्रॉब्लम्स भी, राइट, फुल्ली कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया हूं ना कल के लेक्चर में। तो नेट मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ बोलूंगा, राइट। तो फोर्स F1, राइट, इसका देखेंगे तो ये हो गया भैया फोर्स F1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन होगा क्या? घड़ी का सुई, राइट, समझाया था मैं। और ये फोर्स अप्लाई करेंगे घड़ी के सुई में, तो ये पॉइंट ओ के अबाउट देखेंगे तो क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, तो मैं क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन को बोलता हूँ नेगेटिव, राइट। सिमिलरली है ना, फोर्स F2 भी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है ना मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा पॉइंट ओ के अबाउट, क्लियर है, दैट इज F2 D2। सिमिलरली फोर्स F3 के लिए तो F3 D3 माइनस में क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। ये क्या हुआ? नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, बिल्कुल, राइट। ये तो हम जो कल डिस्कस किए ना कंसेप्ट मूवमेंट ऑफ फोर्स का, यहां से क्लियर हो गया आपको। अब आइए जरा, मैं चाहूं तो फोर्स F1 को शिफ्ट कर सकता हूं इस पॉइंट O पे, फोर्स F2 को, फोर्स F3 को, इस तरह से। तो बताइए आपको नंबर ऑफ कपल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बताओ। अरे नंबर ऑफ कपल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अभी हम जस्ट बात किए थे ना फोर्स कपल सिस्टम में। तो फोर्स कपल सिस्टम में हम गिवन फोर्स को क्या करते थे? रिजॉल्व करते थे, जिससे कि कपल मिलता था ना, राइट। तो इसको मैं कपल में रिजॉल्व कर पाऊंगा ना, और कपल में रिजॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे को एक फोर्स भी मिलेगा, जिसको फिर मैं क्या बोलता हूं? फोर्स और कपल का सिस्टम। तो हर एक फोर्स के लिए कपल में कन्वर्ट कर पाऊंगा मैं, ट्रांसफर करके जी, शिफ्ट कर। सर कैसे? तो आइए, ये रहा भैया, है ना, अगेन मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा सेम, ये सेम फिगर है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंट बात क्या करने जा रहा हूं पता है आपके पास? मैं यहाँ पे डिफरेंट बात ये करने जा रहा हूं डियर, कि ना ये फोर्स F1 जैसा था पहले वैसा ही है उसका लाइन ऑफ एक्शन, राइट। तो मैं ना इस फोर्स F1 को शिफ्ट करने जाऊंगा पॉइंट O के रेस्पेक्ट में, पॉइंट O में शिफ्ट करने जाऊंगा। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? ओके। तो मेरे को पैरेलल बात करना होगा, पैरेलल बात करना होगा क्या? तो आइए जरा वेरी केयरफुली, ये रहा भैया। तो कैसे बात करूंगा बताइए? इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये रहा मेरे पास क्या? फोर्स F1, राइट। ये रहा मेरे पास क्या बताइए? फोर्स F1। बिल्कुल सर, पैरेलल है, इक्वल एंड अपोजिट भी है। तो इस तरह से मैं शिफ्ट करूंगा, इस तरह से मैं शिफ्ट करूंगा। बिल्कुल क्लियर बात, ओके। तो ये वाला फोर्स F1 और ये वाला फोर्स F1 दोनों मिलके क्या बनाएगा? तो आप बताएंगे क्या? सर ये कपल को फॉर्म करेगा, कपल को फॉर्म करेगा। और ये वाला डिस्टेंस में क्या बोल के रखा हुआ था? D1, D1। बिल्कुल क्लियर बात, कपल को तो बनाएगा, है ना, बिल्कुल। और साथ ही साथ ये एक फोर्स भी तो बचेगा F1, तो क्या बन जाएगा? फोर्स कपल सिस्टम। तो एक और मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया हूं, देखिए तो जरा, ये रहा भैया, ये इस तरह से। तो आप बताइए, मैं बात करूंगा क्या कि कौन सा फोर्स? F1 वाला है ना, ये यहां पे यही था क्या? मैं शिफ्ट किया F1 फोर्स को, तो यही वाला वो लाइन में शिफ्ट किया था क्या? ओके। तो बताइए डियर, यहां पे एक कपल आएगा, राइट, और फोर्स आएगा। तो फोर्स कौन सा बचेगा? ये वाला फोर्स बचेगा, लाइक दिस इज द फोर्स F1। बिल्कुल करेक्ट बात, बिल्कुल करेक्ट बात, ओके। और जो कपल प्रोड्यूस होगा, जिसको मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, राइट, तो बताइए तो जरा, यहां पे मैं बोलूंगा क्या? कपल बोलूं, कपल का मैग्नीट्यूड, या बोलूं मैं मूवमेंट ऑफ कपल? देखिए ये डिफरेंट ऐसा नेम्स होते हैं भैया, कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे कब? जब आप ना कल के लेक्चर्स को प्रॉपर फॉलो किए होंगे और आज की लेक्चर्स को है ना, जब आप पूरे एंड तक देखते हैं, बने रहते हैं लेक्चर्स, हर एक पॉइंट को नोट करते हैं, तो बिल्कुल एक बार पढ़ना, जिंदगी में कभी नहीं फंसोगे, जिंदगी में कभी नहीं फंसोगे। ओके, आ रही बात समझ में? तो ये फोर्स F1 बचेगा भैया, राइट, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया, ये फोर्स F1 बचेगा। क्लियर है क्या पॉइंट? और
यहाँ पे कपल, तो कपल का मैग्नीट्यूड बोलो या मूवमेंट ऑफ कपल बोलो, दोनों सेम होता है क्या? और मूवमेंट ऑफ कपल बोलो, राइट, तो मूवमेंट ऑफ कपल मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट बात करूं सेम होगा। तो मैं यहाँ पे जिस पॉइंट में शिफ्ट किया हूं उसी पॉइंट के अबाउट बात कर लेता हूं जी। समझ पा रहे हैं क्या? तो बताइए जरा, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ कपल की बात करूंगा, मूवमेंट ऑफ कपल के डियर, है ना, ये रहा मूवमेंट ऑफ कपल। ओके, मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल, क्लियर बात? ड्यू टू कौन सा फोर्स बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे? ये F1, समझ रहे हैं क्या बात को? और F1 फोर्स बोल रहा हूं मतलब कौन सा फोर्स की बात होगी कपल में? ये F1 और ये F1, इसका मूवमेंट मैं बात करूं पॉइंट O के अबाउट, समझ रहे हैं? तो ये रहा पॉइंट O के अबाउट CO, ऐसा बोल रहा हूं मैं इसको, समझ रहे हैं बात को? तो क्या बोलेंगे बताइए, तो कैसा प्रोड्यूस करेगा ये, कैसा प्रोड्यूस करेगा डियर बताइए आप मेरे को? ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स F1 मिलके कैसा? क्लॉकवाइज। तो मैं क्या बोलूंगा इसको बताइए, तो माइनस का F1 D1। बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात। ओके, तो MCOF1 मैं क्या यहां पे बात कर सकता हूं क्या इस तरह से, लाइक दिस, MCO मोमेंट ऑफ कपल अबाउट पॉइंट O, क्लियर? कौन से कपल की बात करेंगे? F1 फोर्स वाला कपल, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? F1 फोर्स को हमने शिफ्ट किया, राइट, जिससे कि क्या मिला बताइए, तो F1 फोर्स को शिफ्ट किया तो जिससे कि मेरे को क्या मिला? फोर्स और कपल, राइट। तो उस कपल का मैं मैग्नीट्यूड बात करूं, राइट, तो उसको मैं बोल सकता हूं मोमेंट ऑफ कपल या फिर कपल का मैग्नीट्यूड जो इसके इक्वल होगा। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है डियर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इतना तो समझ गए। अब मैं बात करता हूं क्या? अब मैं बात करता हूं फोर्स F2 के लिए। तो अब तो वेरी क्लियर है सर, तो यहां भी वैसी ही बात करेंगे क्या? बिल्कुल डियर, बिल्कुल। तो फोर्स F2 का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, राइट, मैं पॉइंट O में शिफ्ट करूंगा तो बिल्कुल केयरफुली इक्वल एंड अपोजिट बात करूंगा, तो ये रहा भैया क्या, और बड़ा करता हूं इसको इस तरह से, ये रहा फोर्स F2 और ये रहा फोर्स F2, बिल्कुल। तो फिर से कपल फॉर्म होगा, और कपल फॉर्म होगा मतलब उसके साथ मेरे को फोर्स भी मिलेगा, जिससे कि मैं क्या बोलूंगा? फोर्स कपल सिस्टम। यस यस यस। तो दिस फोर्स 2 एंड दिस दिस F2 एंड दिस F2 कपल प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज। तो इस कपल का मैग्नीट्यूड बात करें, इस कपल का मैग्नीट्यूड बात करें तो कैसे बात करेंगे भैया बताइए? तो मोमेंट ऑफ कपल अबाउट पॉइंट O ऐसा बोल सकता हूं क्या? राइट, कौन सा फोर्स रहेगा बताइए इसमें? किस फोर्स की बात करेंगे? फोर्स F2, जिसको शिफ्ट किए है ना, किए भैया यहां पे, क्लियर बात, फोर्स कपल सिस्टम फॉर्म करने के लिए, राइट। ओके, वैसे फोर्स F2, तो जो कपल फॉर्म हुआ उसका मैग्नीट्यूड बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे? माइनस F2 D2 क्लॉकवाइज। या फिर मैं इसी को बोल सकता हूं क्या? मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल, कौन से कपल का? F2 दिस F2 एंड दिस F2, इसका मूवमेंट। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल सर, कनेक्ट तो कर पा रहे हैं, बिल्कुल कनेक्ट तो कर पा रहे हैं, राइट। तो ये कपल को फॉर्म किया तो कौन सा फोर्स बचेगा? F2 बचेगा, जो इस पॉइंट O पे। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट मैं बात करूंगा इस मूवमेंट ऑफ कपल को, राइट, ये वाला किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो वही होगा, पता है आपको, जैसे यहां पे बात किया, क्लियर बात। तो मैं O पॉइंट के अबाउट डिफाइन कर रहा हूं, O पॉइंट के रेस्पेक्ट में शिफ्ट किया हूं फोर्सेस को, तो यहीं पे बात करूंगा, क्लियर है बात। तो आइए जरा यहां पे, तो सर बताइए हम ऐसा बात करेंगे क्या यहां पर? ओके, वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। ओके, ये क्या था भैया आपके पास? फोर्स F1 था ना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये राइट। तो क्या हम यहां पर इस तरह से बात करेंगे क्या सर? कैसे डियर? ये रहा, ये, इसको आप क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ
कपल अबाउट पॉइंट O, राइट, और कपल में कौन सा फोर्स रहेगा, F2, जिसको आपने शिफ्ट किया था यहाँ पे। क्लियर बात। तो F2 फोर्स कौन सा वाला है बताइए, देखिए तो ये वाला, तो ये वाला F2 बचेगा ना भाई यहाँ पे, ये और ये तो कपल बना लिया। बिल्कुल 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 सर, आगे बढ़िए। तो ये रहा भैया क्या, फोर्स F2। यस यस बिल्कुल सर, बिल्कुल ना। तो सर क्या आप यहाँ पे F3 फोर्स के लिए भी बात ऐसा करने वाले हैं क्या? यस डियर, यस। तो F3 फोर्स के लिए मैं डिफरेंट कलर की बात करता हूं, चलिए मैं व्हाइट कलर की बात करता हूं, व्हाइट कलर में, ओके बिल्कुल। तो F3 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, राइट। तो मैं इसको शिफ्ट करूंगा, कैसे पैरेलल शिफ्ट करता हूं क्या बताइए तो दोनों साइड, ये रहा भैया फोर्स F3, पॉइंट O में ही शिफ्ट कर रहा हूं ना मैं, ये रहा भैया, देखिए लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आ गया ना, बड़ा इंपॉर्टेंट, इस तरह से, ठीक। तो दिस F3 एंड दिस F3, क्लियर है क्या पॉइंट? ओके। तो यहां पे जैसे मैं डिस्टेंस की बात किया था भैया, ये क्या रहेगा बताइए, ये इसको मैं बोला था D2, राइट, और इसको मैं बोला था बताइए तो D3, इस तरह से, ठीक। ऐसे भी इधर तो मैं बता ही दिया था, समझ रहे हैं बात को? ओके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस F3 एंड दिस F3 विल फॉर्म अ कपल, राइट। तो यहां पे ये वाला F3 बचेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहां पर भी हम ऐसे बात करेंगे क्या कि मोमेंट ऑफ कपल अबाउट पॉइंट O, राइट, इस कपल में कौन सा फोर्स रहेगा भैया, किस फोर्स को शिफ्ट किया, F3 फोर्स को, क्लियर। तो इस कपल का जो मैग्नीट्यूड होगा, कपल का मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे, -F3D3, ऐसे बोलते हैं ना कपल का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस में एक फोर्स और उनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे बताते थे ना, और एक क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लियर बात। लेकिन मैं इसी कपल के मैग्नीट्यूड को जो बता रहा हूं -F3D3, इसी को मैं क्या बोल पाऊंगा, मूवमेंट ऑफ कपल। अब मूवमेंट ऑफ कपल बोल रहा हूं, कौन से कपल, F3 दिस F3 बार बार रिपीट कर रहा हूं, राइट। तो इसका मूवमेंट बात करोगे, मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट तो सेम होगा, तो मैं फिर से किस पॉइंट के अबाउट बात कर रहा हूं, मूवमेंट O पॉइंट के अबाउट, वेरी केयरफुली, राइट। तो यहां पे क्या क्या आएगा, फोर्स आएगा और कपल आएगा, राइट, फोर्स आएगा कपल आएगा, ओके बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए F3 कौन सा बताइए, तो ये वाला F3 बचेगा और ये इसके कारण कपल, ओके फाइन। ये रहा भैया F3, बिल्कुल वेरी केयरफुली, ये F3, और बताइए तो डियर, और यहां पे भैया एक कपल भी आएगा, वो कपल कौन सा होगा, ये। तो इस कपल को आप बोलिए क्या, इस कपल को आप बोलिए मूवमेंट ऑफ कपल बोलिए, या फिर सिर्फ कपल बोलिए, समझ रहे हैं बात को? ओके। तो थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख दूं क्या डियर, इसको मैं इधर लिख दूं क्या, वेरी केयरफुली, ओके। एक सेकेंड, ताकि मैं और अच्छे से इसको आपको है ना रिप्रेजेंट करके दिखा पाऊं, क्लियर है बात, ये यहाँ पे, ओके। देखिए तो इसको मैं क्या कहा था, ये कहा था भैया इसको, ये MOCO और क्या ये F1, बिल्कुल ऐसे ही बात किया था, ओके सर फाइन। तो इसको क्या बोलूंगा मैं बताइए तो, ये वाला कपल लाइक दिस, इसी पॉइंट O के अबाउट मैं बोलूंगा M, राइट, CO, दैट इज F3, यस सर, बिल्कुल इतना तो समझ गया, बिल्कुल क्लियर बात, ओके क्लियर है इतना क्या, बिल्कुल। तो इसको अब मैं ना यहां पे लाता हूं फॉर मोर क्लियर, देखिए तो कट किया, यहां पे लाता हूं, तो और आप क्लियरली इसको फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे, इज दैट क्लियर, ये ठीक है, इज दैट क्लियर, बिल्कुल सर बिल्कुल, ओके फाइन। ये अब बताइए
अब बताना है आपको मेरे को कि ये जो बोल रहा हूं मैं, यहां पे क्या बोला मैं, जस्ट मूवमेंट ऑफ फोर्स बात किया, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, ये एक्चुअली क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, और कैसा, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस। आइए वेरी केयरफुली ना, वेरी केयरफुली, मैं बड़ा आराम से समझा रहा हूं। नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, क्लियर बात, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस को बता रहा है, क्लियर, राइट। और ये सभी क्या है, मूवमेंट ऑफ कपल, राइट, मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल, क्लियर बात। और उन कपल्स में क्या क्या रहेगा, उन कपल्स में रहेगा फोर्स F1 F1, फोर्स F3 F3, फोर्स F2 F2, यहां पे देख पाएंगे, इस तरह से बात किया, क्लियर है। तो मैं यहां पे बात करूं मूवमेंट ऑफ कपल में, इसी पॉइंट ओ के अबाउट, तो नेट मूवमेंट ऑफ कपल बात करता हूं, जो जो कपल फॉर्म हुआ उसको, क्लियर है, ओके। तो इन मूवमेंट ऑफ कपल्स को मैं यदि बात करूं क्या, नेट के फॉर्म में, कैसे बताइए तो जरा, नेट के फॉर्म में, तो कैसे कैसे, देखिए, नेट मूवमेंट ऑफ कपल अबाउट पॉइंट ओ, ऐसा बोलूंगा क्या, बताइए, ऐसा बोलूंगा क्या, बिल्कुल सर ऐसा ही तो बोलेंगे। तो सर क्या हम इन सभी मूवमेंट ऑफ कपल्स को, ये देखें, इसको ऐड कर देंगे क्या, यस डियर, यस यस, तो चलिए ऐड करिए, तो क्या आएगा, माइनस का F1 D1 माइनस का F2 D2 माइनस का F3 D3, यस यस, यही तो वो कंसेप्ट है डियर, यही तो वो कंसेप्ट है, राइट, जो मजेदार कंसेप्ट है, जहां से आपका पूरा पूरा डाउट क्लियर होगा, पूरा डाउट क्लियर होगा, राइट, ओके। तो इसको मैं क्या बोलूंगा भैया, नेट मूवमेंट ऑफ कपल, नेट मूवमेंट ऑफ कपल, राइट, मच बेटर, कपल्स, बहुत सारे कपल फॉर्म किए थे ना हम लोग, देखो तो बहुत सारे कपल फॉर्म किए ना भाई, तभी तो हम लोग बोले ना मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल, तो कपल्स, नेट मूवमेंट ऑफ कपल्स, यस यस, बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। तो आप यहां पे देखिएगा जरा, है ना सर, हम लोग तो नेट इफेक्ट फाइंड आउट करने जा रहे थे ना, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का, करेंगे ना डियर, करेंगे, थोड़ा सा होल्ड तो रखिएगा, है ना, एक बार पढ़िए, गजब का पढ़िए ना। तो यहां पे नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस की बात कर रहा हूं, मतलब इसी कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस का मैं नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस बात किया, बिल्कुल। अब इसी नॉन, है ना, मतलब इसी कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस का, है ना, मैं क्या बात किया, कपल में फॉर्म किया, जिससे कि, है ना, क्या मिला मेरे को, कपल के साथ साथ फोर्स भी मिला हुआ है, क्या मिला बताइए तो, यहाँ पे ये देखो देखो देखो, ये कपल के साथ साथ फोर्स भी मिला हुआ है, राइट। तो इन कपल्स का मूवमेंट बात किया, इन कपल्स का, तो ये जो कपल्स है इन्हीं फोर्सेस से मिलके बनाना, इन्हीं फोर्सेस को मैं शिफ्ट किया, समझ रहे हैं बात को, इसी पॉइंट ओ में, तो नंबर ऑफ कपल्स मिला, उनका नेट मूवमेंट बात किया। तो मैग्नीट्यूड वाइज आप बात करिए, तो नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस एंड नेट मूवमेंट ऑफ कपल्स विल बी व्हाट, सेम। तो जब भी हम बोलेंगे, जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बोला आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि, तो भैया ये तो सेम होगा, बिल्कुल सर, हम समझ गए कि नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस एंड नेट मूवमेंट ऑफ कपल्स विल बी सेम, ओके फाइन। बट मैं स्टार्टिंग में आपको बोला क्या, मैं आपको स्टार्टिंग में बोला डियर, याद कीजिए क्या बोला था, कि मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ कपल, कल भी बोला था मैं, कल वाले लेक्चर में, जब मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ कपल आपको, है ना, प्रॉपर डिफाइन किया हुआ था पूरे फिलिंग के साथ, राइट, आप कनेक्ट कर पाएंगे कल भी, और आज भी अभी मैं बोल रहा हूं, और स्टार्टिंग में और बोल रहा था कि जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है और मूवमेंट ऑफ कपल होता है, बोथ विल बी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड वाइज भी एंड सेंस ऑफ रोटेशन वाइज भी, कल हमने ये प्रूव भी किया हुआ था, राइट। तो जब मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स बोल रहा हूं, मतलब एक पर्टिकुलर फोर्स का मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट,
राइट। मोमेंट ऑफ कपल बोलो मतलब एक पर्टिकुलर कपल का मोमेंट, समझ रहे हैं क्या बात को? तो मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ कपल बोथ विल बी डिफरेंट थिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने प्रूफ किया हुआ था कल के लेक्चर में कि भैया मूवमेंट ऑफ फोर्स राइट डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट डिफरेंट होता है, मैग्नीट्यूड वाइज भी एज वेल एज डायरेक्शन वाइज भी, बट मूवमेंट ऑफ कपल will always be same about any point, magnitude wise भी and sense of rotation wise भी। जस्ट बोलता हूं मूवमेंट ऑफ फोर्स मूवमेंट ऑफ कपल, तो इस तरह बोलता हूं ना, लेकिन मैं यहां पे क्या बोला पता है? नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, नेट मूवमेंट ऑफ कपल्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? बिल्कुल। तो सर ये तो ठीक है, लेकिन ये बताइए नेट इफेक्ट के बारे में क्या ख्याल है? तो वही तो भैया, वही तो हम लोग अभी रनिंग में है, नेट इफेक्ट के तरफ है अभी हम लोग, ठीक है? ओके, तो सर ये नेट इफेक्ट के बारे में क्या ख्याल है? ये वाला नेट इफेक्ट के बारे में क्या ख्याल है? तो ठीक है डियर, जस्ट हम लोग रनिंग में है अभी, जस्ट रनिंग में है। तो आइए, तो अब बताइए आप मेरे को, मैं अब इसको ये यहां तक पहुंच गया ना, मैं यहां तक पहुंच गया, तो इसको और मैं कैसे बता पाऊंगा? देखिएगा वेरी केयरफुली। ओके, ये रहा है ना, इसको सॉरी, ये इधर मैं और बात कर रहा हूं इसको, ठीक है? ये यही प्लेन की बात कर रहा हूं। ओके, लाइक दिस, क्लियर? ओके, ये रहा भैया वो पॉइंट, ओके, बिल्कुल। और इस पॉइंट में मैं जो भी कपल बात किया था, मूवमेंट ऑफ कपल, नेट कपल में बोल सकता हूं, क्या बताए? नेट कपल अबाउट पॉइंट ओ, राइट? तो इसको इसका जो भी डायरेक्शन होगा, राइट? तो अभी जैसे बात करोगे इस नेट मूवमेंट ऑफ कपल का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो सब में माइनस है, राइट? तो इसका जो भी वैल्यू आएगा, तो एज पर माय अजम्पशन माइनस आया मतलब क्या होगा? वो क्लॉकवाइज, प्लस आया मतलब काउंटरक्लॉकवाइज। तो आप देख पाएंगे सभी माइनस मतलब क्लॉकवाइज है, तो ऐसा मैं बात कर सकता हूं यहाँ पे, कैसा है ये? क्लॉकवाइज, राइट? तो ये रहा भैया नेट कपल, ऐसा बोल सकता हूं मैं, समझ रहे हैं क्या बात को? ये नेट कपल, या फिर मैं बोलूं इसी को क्या, मच बेटर, नेट मूवमेंट ऑफ कपल्स, है ना? नेट मूवमेंट ऑफ कपल्स, राइट, अबाउट पॉइंट ओ, ये नेट मूवमेंट ऑफ कपल अबाउट पॉइंट ओ, बिल्कुल। तो पॉइंट ओ इज दिस, ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो और देखिए तो जरा यहां पे क्या दिख रहा है? फोर्स F1 है भैया, फोर्स F2 है और फोर्स F3 है। ओके, तो ये रहा भैया क्या? फोर्स F1, बिल्कुल, राइट? और ये रहा आपके पास क्या? फोर्स F2, बिल्कुल। और ये रहा फोर्स F3, राइट? इस तरह से ये है फोर्स F3, समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल। तो ये कहां से आ रहा है बताओ तो जी? अरे कहां से आ रहा है? ये जितने भी चीजें मैं अभी डिराइव करते यहां तक पहुंचा हूं, ये कहां से आया है? यहीं से तो आया क्या जी? बताइए तो। ये देखो, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ था ना रिजिड बॉडी के प्लेन में, यहीं से तो आ रहा है भैया। अरे यहीं से तो आया। इससे क्या मिला मेरे को? ये मिला, ये देखो इस तरह से, राइट? शिफ्ट करने से। क्लियर है क्या पॉइंट? ये देखो वेरी केयरफुली, ये पहला, राइट? अब इस पहले से जो भी अप्लाई हुआ था इनिशियली, इसमें मैं फोर्सेस को क्या किया? शिफ्ट किया पॉइंट ऑफ पे, बिल्कुल। उसके बाद शिफ्ट करने से मेरे को फोर्स और कपल मिला, इस तरह से सिंगल ऐसे कपल मिला और सिंगल ऐसे फोर्स मिला, मतलब सिंगल फोर्स कपल का सिस्टम मिला। F1 और ये क्या था? F1 एंड FCO F1 ये मिला, फिर F2 MCO F2 ऐसा मिला, फिर F3 कहां गया? F3, यस दिस इज F3, MCO F3 इस तरह से मिला, सिंगल फोर्स कपल सिस्टम मिला। इस तरह मिला कि नहीं मिला? समझ रहे? तो ये थर्ड पॉइंट हुआ, थर्ड स्टेप हुआ, राइट? और आ गया ये। फिर
फिर फाइनली मेरे को क्या मिला, ये वाला मिला। सर और कोई स्टेप बचा है क्या? यस डियर, एक स्टेप और बचा हुआ है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो जो डिफरेंट कपल मिल रहा था, मतलब उसी कपल को मैं क्या बोल रहा हूं, राइट, मैग्नीट्यूड वाइज तो मूवमेंट ऑफ कपल बोलते तो सेम होता है ना, मूवमेंट ऑफ कपल, इसी को मूवमेंट ऑफ कपल बोला ना। तो अलग अलग जो मूवमेंट ऑफ कपल मिला था उसको मैं नेट कपल में क्या किया, नेट कपल में क्या किया जी बताइए, तो कन्वर्ट कर लिया, ऐड कर दिया ना, जस्ट नेट कपल, मतलब इसको क्या बोला मैं, अलग अलग मूवमेंट ऑफ कपल को सम कर दिया तो क्या मिला मेरे को, नेट मूवमेंट ऑफ कपल्स, नेट मूवमेंट ऑफ कपल्स। ओके, दैट इज समेशन MCO। ओके फाइन, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे जो फोर्सेस बचा हुआ है, राइट, तो इन फोर्सेस को भी मैं चाहूं तो एक सिंगल फोर्स में रिप्लेस कर देता हूं, एक सिंगल फोर्स में रिप्लेस कर देता हूं, तो उस रिजल्टेंट उस फोर्स को क्या बोलते हो आप, मैं पहले से ही बोल दिया, एक सिंगल फोर्स में रिप्लेस कर देते हो भैया नंबर ऑफ फोर्सेस को, तो उसको आप क्या बोलते हो, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हो। क्या बोलते हो बताइए, तो रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है क्या बात, राइट। तो आइए जरा, अब वो रिजल्टेंट फोर्स को आप कैसे बात करते हो, तो उसको आपको पता है भैया, यहाँ पे आप देखो ये F1 F2 F3 कंकरेंट फोर्स की तरह है ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंकरेंट फोर्सेस की तरह, समझ पा रहे हैं क्या बात को। तो इसको आप रिजॉल्व कर लीजिएगा, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में, जिस तरह मैं यहाँ पे वर्टिकल प्लेन लिया हूँ एक्स वाई प्लेन, तो यहाँ पे फोर्सेस को आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिजॉल्व करेंगे, तो फिर क्या बात करेंगे यहाँ पे, समेशन Fx, राइट, क्या बात करेंगे बताइए, इधर आ जाइए, समेशन Fx की बात करेंगे, क्लियर बात, ओके। फिर समेशन Fy की बात कर लेंगे, राइट, देन आप बात कर लेंगे क्या बताइए, तो जरा आप बात कर लेंगे डियर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बता पाएंगे आप, कैसे बताएंगे आपको पता है, मैग्नीट्यूड भी बता पाएंगे, क्लियर, जिसको आप क्या बोलते हो, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन Fx का स्क्वायर प्लस समेशन Fy का स्क्वायर, ऐसे बताते कि नहीं, और डायरेक्शन भी बता पाएंगे, डायरेक्शन भी बता पाएंगे, राइट, दैट इज क्या बोलते हैं आप, अल्फा, क्या बोलते हैं अल्फा, ओके, एंड अल्फा इज नथिंग बट 10 का यूनिवर्स, 10 का यूनिवर्स, राइट, देन समेशन Fy बाई समेशन Fx। इस तरह बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं, बताइए तो जरा जी बताइए। तो ये F1 F2 F3 को आप ऐसा रिजॉल्व करेंगे, इस तरह से आप रिजल्टेंट मतलब एक सिंगल फोर्स में रिप्लेस कर देंगे, सिंगल फोर्स में रिप्लेस कर देंगे, समझ रहे हैं क्या बात को, किसको किसको भैया, F1 F2 F3, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है क्या बताइए, इतना बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो अब फाइनल स्टेप मिल गया आपको, क्या इसके बाद है ना, फाइनल स्टेप ये रहा, राइट, लाइक दिस, ये रहा भैया पॉइंट O, राइट, ये रहा पॉइंट O, और इस पॉइंट O के अबाउट है ना, ये रहा नेट मूवमेंट ऑफ कपल, बिल्कुल नेट मूवमेंट ऑफ कपल अबाउट पॉइंट O, जिसको मैं बोलूंगा समेशन MCO, बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल, और एक सिंगल फोर्स में रिप्लेस कर दिया इन 3 फोर्सेस को, कैसे, इस तरह से, समझ रहे हैं क्या बात को। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड अब यहां से बताएंगे जो भी, राइट, और डायरेक्शन तो आप बता पाते हैं यहां से, समझ रहे हैं बात को, ओके, क्लियर है क्या जी, ओके, क्या हो गया ये, ओके ओके। तो मैं डायरेक्शन तो ऐसे बता नहीं पाऊंगा, वैल्यू मेरे पास रहेगा तभी बता पाऊंगा ना भाई, अल्फा की वैल्यू, राइट, तो मैं जस्ट यहाँ पे ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ कि जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, राइट, बताइए तो जरा, इस तरह से है, ये है मेरे पास रिजल्टेंट, समझ पा रहे हैं क्या बात को बताइए, ओके, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये हुआ आपके पास लास्ट स्टेप, दैट इज द 5 स्टेप, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। तो अब क्या समझ में आया आपको, ये देखो आप, अब सम अप करते हैं,
कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम रिजिड बॉडी के कोई प्लेन में एक्ट करता है लाइक दिस, राइट। तो इसका जो नेट इफेक्ट होगा, तो हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप 1 2 3, राइट। देन आ गया ये 4, ये वाला 4th स्टेप, देन ये 5। तो बताइए आप मेरे को, इसको क्या बोलूंगा जी, इसको क्या बोलूंगा? तो ये है भैया नेट मूवमेंट ऑफ कपल। क्लियर बात? तो मूवमेंट ऑफ कपल बोलिए या फिर कपल बोलिए, इतना तो आपको क्लियर है, सेम होता है, समझ रहे हैं? तो नेट कपल भी इसको मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल क्लियर बात। और साथ ही साथ है ना, इसी को मैं मैग्नीट्यूड वाइज ये भी बात किया कि नेट मूवमेंट ऑफ कपल्स और नेट कपल्स के साथ साथ है ना, मैं इसी को और क्या बोल सकता हूं, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, ऐसा भी बोल सकता हूं। वेरी क्लियर है, वेरी क्लियर, राइट। समझ पा रहे हैं ना क्या क्या बोलेंगे इसको? तो ये बेसिकली मैं बोल सकता हूं कपल, बिल्कुल। और ये आर क्या है बताइए? रिजल्टेंट फोर्स है, राइट। तो फाइनली मैं इसको इस फॉर्म में है ना देख पा रहा हूं एज अ इफेक्ट। किसको? इस कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम को फाइनली है ना एज अ इफेक्ट मैं इस फॉर्म में देख पा रहा हूं, जिसको मैं क्या बोलूंगा बताइए? दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द कपल। मतलब फोर्स कपल सिस्टम, फोर्स कपल सिस्टम। समझ गए बात को? समझ गए? तो यही फोर्स कपल सिस्टम। अब बताइए आप मेरे को, मैं ये नहीं बोल पाऊंगा जी, मैं ये नहीं बोल पाऊंगा क्या इसको? सर क्या? मैं ये बोल पाऊंगा भैया, दिस इज द नेट इफेक्ट ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, जहां पे ये जो फोर्स है ये क्या होगा भैया? रिजल्टेंट, राइट। और ये जो कपल बोल रहे हो ये क्या होगा? नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट। मतलब यहां पे मैं पॉइंट बात किया हूं ओ, तो ठीक है ना। ये अब इन जनरल बात करूंगा तो एनी पॉइंट नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, मतलब नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट। ऐसा नोट कीजिएगा इसको। ये क्या है? नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, राइट। इन जनरल फॉर्म में बात करूं तो ओके। और इसी को और मैं क्या बोल रहा हूं? नेट कपल। क्लियर बात? इन जनरल फॉर्म में बात करूं तो एनी पॉइंट, नेट कपल है ना, एनी पॉइंट अबाउट एनी पॉइंट, ऐसा बोल सकता हूं। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर? लेकिन जब मैं नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस बोलूंगा, नेट मूवमेंट ऑफ कपल्स बोलूंगा, तो जिस पॉइंट के अबाउट बोल रहा हूं उसी पॉइंट के अबाउट बोलूंगा इसको। क्लियर बात? तभी मैं दोनों को सेम बोल पाऊंगा, मैं फिर से इसको यहां से ऐसा दिखा देता हूं, नेट मूवमेंट ऑफ कपल्स एंड नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस। इज दैट क्लियर? तो देखो यहां पे सेम पॉइंट या बोल, यस यस यस, सही तो बोल रहे हैं सर। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम जब रिजिड बॉडी के प्लेन में अप्लाई होगा, ठीक, तो उसका जो नेट इफेक्ट होगा क्या होगा? फोर्स कपल सिस्टम। दैट मीन्स लाइक दिस, रिजल्टेंट फोर्स और नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट। इज दैट क्लियर डियर? ओके, और देखिएगा आगे। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका क्या होगा बताइए? 2 कंपोनेंट होगा। कितना? 2 कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट समेशन Fx नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, या फिर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, और ये नेट वर्टिकल फोर्सेस। समझ रहे हैं बात को जी? ओके, इतना सा क्लियर हुआ?
बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो प्रॉब्लम वाइज हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, इसको पता है? प्रॉब्लम वाइज आपको समझ में आ गया? ये प्रूव करके दिखा दिया मैं। ओके, तो अब और लास्ट कुछ और कंसेप्ट मैं समाप्त करता हूं। प्रॉब्लम वाइज बात करेंगे तो ना हम लोग ना चलिए इसका इफेक्ट बताओ, तो जिन फोर्सेस के इफेक्ट बताओ, तो क्या क्या बताओगे आप? नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आप फाइंड आउट करोगे, राइट? तो कैसे रिजॉल्व कर देंगे? तो यहाँ पे ये कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस है ये, राइट? कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस का सिस्टम है, तो इस तरह इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे। कुछ एंगल दिया रहेगा इसका, ठीक है? मैं अभी जस्ट बात करूं ऐसा, राइट? तो ये रहा आपके पास, इसको मैं क्या बोलूंगा? ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। क्लियर बात? इसको मैं बोल सकता हूँ निगेटिव एक्स, इसको मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव एक्स, जिसको पॉजिटिव वाई, इसको निगेटिव वाई। यस यस यस, इस तरह से मैं इसको रिजॉल्व करूंगा। तो ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग है F2, जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं बात करूंगा तो ये इस तरह से रिजॉल्व होगा दो कंपोनेंट में। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बात करूंगा, फाइंड आउट कर लिया। नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन बोलूंगा, फाइंड आउट कर लिया, राइट? तो इन दोनों को यूज करके आप बता पाएंगे क्या रिजल्ट है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मैं प्रॉब्लम वाइज बात कर रहा हूं, राइट? उसके बाद आप क्या बात करेंगे? नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू जीरो। नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स, सॉरी, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू आप फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे? अभी जस्ट बताया था मैं, अभी जस्ट बताया था, राइट? नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस नहीं बता पाएंगे जी अबाउट पॉइंट ओ या फिर एनी पॉइंट, राइट? इन जनरलाइज फॉर्म में। क्लियर है? तो अब क्या मैं इसको भी बोल सकता हूं क्या? ये इतना क्या बताएगा? नेट इफेक्ट ऑफ, देखिएगा, कोप्लेनर, नेट इफेक्ट ऑफ कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम। बोल पाऊंगा इसको? नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, ऐसा बोलूंगा। बट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की कंडीशन में क्या बोलता था बताइए? कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम कंडीशन क्या बोलता था? देखिएगा, एक गजब का मैं, है ना, जो आने वाले लेक्चर्स में डील करूंगा इक्विलिब्रियम में, है ना, तो इसको मैं यहाँ पे पूरे फिल करा देता हूँ कि चीजें कैसा होने वाला है, राइट? ये हमारा लेक्चर फिनिश हो चुका, हमारा जो टॉपिक फिनिश हो चुका है, राइट? जब मैं बात करता हूं क्या नेट इफेक्ट ऑफ कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम, तो आप क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स का तो कंपोनेंट ही है क्या? समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई। समझ रहे हैं क्या बात को? जहां से आप बात करते हैं क्या? रिजल्टेंट। क्लियर बात? तो इसी को मैं और क्या बोल सकता हूं? इसी को इस तरह से, राइट? नेट इफेक्ट ऑफ कोप्लेनर कनकरेंट, नेट इफेक्ट ऑफ कोप्लेनर कनकरेंट, ओके, नेट इफेक्ट ऑफ कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम, जिसको आप रिजल्टेंट बोलते थे। तो रिजल्टेंट का दो कंपोनेंट। बिल्कुल क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ओके, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करते हैं, राइट? तो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होते हैं, राइट? तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है भैया नेट इफेक्ट को क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर बात है? नेट इफेक्ट को क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट, ये देखो, ये भैया कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में, और साथ ही साथ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में, राइट, नेट इफेक्ट को जीरो होना चाहिए। मतलब क्या बोलेंगे? समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, उसके बाद क्या? समेशन एम, मतलब नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट,
एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0, ऐसा, ठीक है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम कंडीशन में, राइट। और यहां पे क्या बोलेंगे, नेट इफेक्ट को 0 होना चाहिए, तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चंस। समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो मैं इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तो और इसको डिस्कस करूंगा तो लेकिन यहाँ पे फिल कराना जरूरी था, आपको फिल कराना जरूरी था। तो ये भैया क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समझ रहे हैं क्या बात को? कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशंस में 3, क्लियर, कितना 3, और कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम कंडीशन में 2। ठीक है, बात क्लियर, आ रही बात समझ में? तो आई होप कि जब भी आपसे कोई मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल इस तरह की बात करेगा तो आप बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, बहुत अच्छे से आप आंसरिंग दे पाएंगे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, राइट। जब भी नेट फोर्स, या फिर मैं बोलूं सॉरी, नेट इफेक्ट ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, नेट इफेक्ट ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ये बात कभी कोई आपसे पूछे एग्जाम वाइज, या फिर कोई भी आपसे पूछे, तो विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप बता पाएंगे, विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप बता पाएंगे। जब भी कोई आपसे पूछे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में, तो आप बोलेंगे कि नेट इफेक्ट 0 होना चाहिए। तो नेट इफेक्ट तो आपको पता है भैया, ये है नेट इफेक्ट, राइट, और इसी को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? ओके। तो ये जो हम नेट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट बोलते हैं ना डियर, इसी को ये डिपेंड करता है कि भैया कि आप किस प्लेन में बात कर रहे हो, किस प्लेन में। तो मैं कल बताया था डिफरेंट प्लेन में, एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, इस तरह से। तो यहाँ पे नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन बोल रहा हूं, मतलब मैं एक्स वाई प्लेन में बात कर रहा हूं, एक्स वाई प्लेन में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे मूवमेंट बात करेंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, पॉइंट के अबाउट बात करते हैं भैया, पॉइंट के अबाउट जनरली, इसलिए यहाँ पे नेट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 बोल रहा हूं। लेकिन आप इसी को ये भी बोल सकते हैं नेट मूवमेंट अबाउट इन जेड डायरेक्शन, नेट मूवमेंट फोर्स, है ना, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स इन जेड डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एक्सिस जेड एक्सिस, तो उसी के अबाउट तो आएगा ना मूवमेंट फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। समझ रहे हैं उसका डायरेक्शन जी, इस तरह से भी समझ रहे हैं बात को? तो चलिए डियर, जरूर फीडबैक दीजिएगा, वीडियो लेक्चर शेयर करते जाइएगा, क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कराऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।